हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों अपन कर रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी। तो आज की वीडियो में अपन जो है नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों देखो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है और दोस्तों हम आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी दोस्तों हम आपको बता दें कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी करेंगे और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का योग 75 है। अब दो संख्याओं की बात कर रहा है, यानी कि दो संख्याएं हमें नहीं दे रखा। वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल हमें निकालना है, गुणा करना है उन दोनों संख्याओं का। हम उनका गुणा तब करेंगे जब हमें पता होगी। और वो कैसे पता करेंगे, हमें वो दोनों संख्याएं नहीं दे रखी है, सिर्फ उनका योग दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है। तो हम मान लेते हैं अपन की तरफ से कि वहां पर जो पहली संख्या है वो x है और जो दूसरी संख्या है वो y है। हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, योग की बात कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो वो 75 के बराबर हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपके हो जाता है 75। यही तो बोल रहा है दो संख्याओं का योग, यानी कि हमने माना x और y, माना है कि दो संख्याएं हैं x और y, उनका योग 75 है। आगे क्या बोल रहा है, उनका अंतर 25 है। अंतर का मतलब माइनस कर लो, x माइनस वाई कर लो। इनका अंतर दे रखा है 25। मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि इसको मान लीजिएगा आप मेथड 1। पहला आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, आप ऐसे मान सकते हो। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। जब दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो प्लस और माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका कैंसिल। जब दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x और x जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2x और बराबर हो जाएगा 75 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 100 के बटे में हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पर जब 100 में 2 का भाग लगाऊंगा तो हो जाएगा 50। यानी कि आपके पास आ गई है x की वैल्यू निकल कर आ गई है 50। आपको x की वैल्यू आ गई है 50। आपको अब क्या निकालना है, y की कैसे निकालोगे, इस x का मान है ना, x का मान आया है 50। इस x का मान आप समीकरण इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। दोनों में रखोगे तो दोनों में आएगा। अगर इसमें रख देते हो तो भी वही आंसर आएगा, इसमें भी रख देते हो तो भी वही आंसर आएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 50 दे रखा है, इस 50 को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ पर 50 प्लस वाई बराबर 75 हो जाएगा। अब 75 हो जाएगा तो हमें देखो, मैं आपको यहाँ पर रख कर बता रहा हूँ। आपका यहाँ पर देखो समीकरण ये है ना, x की जगह आपको रख देना है 50 प्लस वाई दे रखा है और बराबर में इधर इधर क्या है, 75 है। y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर उधर 75 है, 50 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो आपके पास यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं वो आपने निकाल ली है, आपको पता चल गई। दो संख्या हमने कौन कौन सी मानी थी, x और y। तो इन दोनों का मान निकल कर आ गया, x का मान 50, y का मान 25।
आपको ये नहीं पूछ रहा, आपको पूछा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि आपको निकालना है x गुणा y। अब x आपके क्या है 50, y आपके क्या है 25। तो यहाँ पर आपका इन दोनों का गुणा कर लो। तो देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और ये 0, यानी 1250 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1250 हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें ये बेसिक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसकी ट्रिक देखिएगा, यानी कि मेथड टू कैसे निकालोगे। यानी कि बड़ी संख्या निकालोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा और छोटी संख्या निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा। कैसे? यानी कि दो संख्याओं का योग 75 दे रखा है और उनका अंतर 25 दे रखा है, तो आपको 75 और 25 को जोड़ना है और 2 का भाग लगा लेना है। जैसे कि आपको पहली संख्या निकल के आएगी ना, वो ऐसे निकल के आएगी कि 75 और 25 को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। जब यानी कि योग दे रखा है ना 75 और 25 अंतर दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दो, यानी 75 और 25 को दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो 75 और 25 कितना होता है 100 और बटे में 2 का भाग लगा देंगे। इनका भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या आपके पास आ गई है। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? माइनस करके, यानी 75 में से माइनस करोगे 25 और 2 का भाग लगा दो। 75 में से 25 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 50 और बटे में 2 है, भाग लगाऊंगा तो हो जाएगा 25। यानी कि पहली संख्या आ गई है 50 और दूसरी संख्या आ गई है 25। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 50 गुणा 25। तो 25 पंजे 125 और ये 0 है 1250 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये मेथड 1 था, ये मेथड सेकंड है। यानी कि ये इस तरह का आप करोगे तो बेसिक हो जाता है, बेसिक तरीका हो जाता है और ये आपकी ट्रिक हो जाती है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दो संख्याओं का योग 75 दे रखा है, उनका अंतर 25 दे रखा है। आपसे बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं की बात कर रहा है जो उनका योग 75 दे रखा है, उनका योग पता है, हमें दो संख्याएं पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। योग की बात कर रहा है तो x प्लस वाई बराबर 75 कर दिया, क्योंकि उनका योग 75 है तो दोनों बराबर हो जाएगी और उनका अंतर 25 दे रखा है। तो यानी कि मेरे पास दो समीकरण हो गए। तो दो समीकरण हो गए तो यानी कि मैंने क्या, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ने पर आपके जो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके 2x बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x हो जाएगा और 75 और 25 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर x के बराबर यानी 100/2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 50। अब x का वैल्यू आ गई है 50। इस x की वैल्यू समीकरण आप एक में रख दो तो भी आपका सेम आएगा, या फिर आप समीकरण सेकंड में रख दो तो भी वही आएगा। किसी भी दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में x का मान रख दो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी 25 आ गई। आपसे बोल रहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आपका गुणनफल निकल कर आ जाएगा 1250। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से करना है, एक बार उनके योग को और अंतर को दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, और एक बार दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगाओगे तो आपकी छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। है ना, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी प्रकार की बेसिक क्लासें आपको मिलती रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो सेम पीछे वाले क्वेश्चन के समान है, लेकिन इसमें आपका
लास्ट में चेंज हो रहा है, बोला जा रहा है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। दोस्तों आपके ये दे रखा है, अब क्वेश्चन दे रखा है आपके, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। देखो कैसे करोगे, आप पहले करो मेथड 1 से, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका होगा, दे रखा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 दे रखा है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो मैं मान लेता हूं कि एक x है और दूसरी y है, तो उनका योग यानी कि x प्लस y, इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास 80 आएगा, और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई करने पर मेरे पास यहाँ पे 20 होगा। यानी कि मेरे पास दो समीकरण बन गए, समीकरण 1, समीकरण सेकंड। अब मुझे क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा, तो दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो प्लस का y और माइनस का y दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपके हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर, और 80 और 20 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100। x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा यानी कि 100/2, तो यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, x का मान निकल के आ जाएगा 50। अब x का मान 50 निकल के आ गया, इस x की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दो, यानी कि 50 प्लस यहाँ पर y दे रखा है बराबर, इधर आ गया 80। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालूंगा तो उधर 80 है, और ये 50 इधर जाकर माइनस में 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर 80 में से 50 माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 30 हो जाएगा, यानी कि x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब आपसे बोल रहा है उनका अंतर, देखो और बोल रहा है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे निकाल लो। अब आपको एक, इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा ये एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, यानी कि जब इस प्रकार का आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब उसको खोला जाता है उस, यानी उस फॉर्मूले को अपन खोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, यानी कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यह क्या होता है, ये होता है आपके बराबर एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई, और यहाँ आपके होता है एक्स माइनस वाई। इस प्रकार से खुलता है फॉर्मूला। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक बार जोड़ लो और एक बार माइनस कर लो, आपके ऊपर है। अब देखो, अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है मेरे पास 50 है, और मैं 50 का स्क्वायर करता हूं, और यहाँ पे दे रखा माइनस पे, माइनस भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर y का स्क्वायर, y कितना आपके 30, यानी 30 का स्क्वायर, जो इसका मान आएगा, इनको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, देखो पहले मैं इसको यहाँ पर इसको ही सोल्व कर लेता हूँ। अगर देखो ये तो आपको आता नहीं होगा इस प्रकार से 50 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको अभी और बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो 50 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 50 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे 2500, और माइनस यहाँ पर करेंगे 30 का स्क्वायर हो जाता है आपके यानी कि 900। अब यहाँ पर 2500 में से अगर 900 माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको, यानी कि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब आप खोलते हो तो आपके ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि आपका अगर संख्याओं का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, है ना, अलग अलग करके। एक बार एक्स प्लस एक्स और वाई को जोड़ लो और एक बार माइनस कर लो, जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्स आपके कितना है 50, 50 प्लस वाई कितना आपके 30, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, और एक बार माइनस कर लो, 50 में से जब आप 30 माइनस करोगे, ठीक है, अब देखो 50 और 30 कितना होता है आपके 80 हो जाता है, और ब्रेक अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, 50 में से 30 माइनस करूंगा तो 20। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, और ये 2 जीरो है ही, तो आपके हो गए ना 1600। अब आप देखो डायरेक्ट यहाँ पर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि यहाँ पर x प्लस, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया ना,
जब इसको खोला तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आया है, तो आपको पहले ही दे रखा है, देखो एक्स एक्स प्लस वाई का मान दे रखा 80 और एक्स माइनस वाई का मान दे रखा 20। आपने इस देखो यहाँ पर हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको इस फॉर्मूले को मैं खोलूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो रहा है ना। पहले से इनका मान दे रखा है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स प्लस वाई 80 दे रखा है, एक्स माइनस वाई 20 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ तक सोचते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर आप उसको पर क्लिक कर देना। ठीक है, यानी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या होगी। तो दोस्तों अगर वह संख्या को अपन मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है, मान लिया कि वो संख्या x है। अब ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, बोल रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी होगी। ठीक है, 75 से छोटी है, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है। अगर मैं जो हमने संख्या मानी है, जैसे कि उस संख्या मान ली x है, तो उस x में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 31, तो वो कितनी बड़ी है वो निकल के आ जाएगा, उसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है कि जितनी मतलब जितनी ये बड़ी है, ठीक है, कितनी बड़ी है उतनी ही वह 75 से छोटी है, यानी कि 75 से छोटी है। तो क्या हो जाएगा, 75 माइनस एक्स हो जाएगा, ये दोनों ही बराबर होगी, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। दोनों बराबर हो जाएगी तो अपन इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखो आराम से पढ़ना है, बोल रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी वह 75 से छोटी है तो वो संख्या क्या है। तो वो संख्या मैंने x मान लिया, ये x संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी वो 75 से छोटी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं उस संख्या में से अगर 31 को माइनस कर दूंगा, ये कितनी बड़ी है वो निकल के आ जाएगा, और वो कितनी छोटी है वो 75 में से उस संख्या को माइनस कर दूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएगी ना। तो अब दोनों सोल्व कर लेते हैं। देखो इस 31 को माइनस का 31 है, बराबर की उधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का x है, बराबर के इधर लेके आऊंगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस x हो जाएगा, और बराबर इधर 75 है, और ये माइनस का 31 उधर जाके प्लस का 31 हो जाएगा। x प्लस एक्स यहाँ पर आपके 2x हो जाएगा, और बराबर 75 और 31 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 106 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 का भाग 106 में लगाऊंगा तो 2 पचे 10 और 2 तिया 6, यानी कि आपका 53 हो जाएगा, यानी वो 53 है। अब देखो x का मान यहाँ पर आ गया 53, वो संख्या क्या होगी, 53 होगी। और मैंने क्या माना था x, तो x का मान निकल के आ गया 53। अगर देखो मैं 53 में से माइनस 31 कर रहा था, यानी x में से 31 माइनस कर रहा था, 31 मैंने माना था और जो माना था उसकी वैल्यू आ गई है 53। इस 53 में से 31 को माइनस करता हूं तो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 2, यानी 22 हो जाएगा। अब देखो 22 हो जाएगा। अब लेकिन अब उस 75 में से भी, यानी कि देखो 53 में से मैंने 31 माइनस किया तो 22 हो जाएगा। अब देखो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस 75 में से x को माइनस कर रहा था, यानी कि 75 में से मैं माइनस कर रहा था x, तो x की मान मैंने क्या निकाला 53, तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, आ गया ना बड़ा, यानी 22 इधर 22 इधर, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिखा था। जब कोई दो बराबर हो जाते हैं तो उनको सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 22 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग में साथ में दोस्तों आपको पढ़ाते रहेंगे, है ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन चलते हैं टाइप सेकंड पे, ठीक है। ये आपका टाइप 1 में आ गया। अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि आपसे कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 300 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या होगी, या फिर आपके एग्जाम में आता है कि 300 से लेकर 500 के बीच में 12 से कटने वाली कितनी संख्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन टाइप सेकंड में उनको लेने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चल। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे दे कि 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या होगी। आपके आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको देखो यहां से बोल रहा है 200 तक, यानी 200 तक यानी कि 1 से लेकर 200 तक, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक 19 से कटने वाली, 19 से कटने वाली का मतलब ये है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 200 तक 19 से भाग चला जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसा थोड़ी है कि अपन एक एक में भाग लगा के देखेंगे कि भाई 19 में जाता है, फिर 38 में जाता है, फिर 57 में भी जाता है। ऐसा तो अपन कितना देखेंगे, ठीक है। इतना तो टाइम ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए जो 200 है ना उसमें डायरेक्ट आपको 19 का भाग लगा देना है। अब देखो 19 19 दाई कितना होता है 190। अगर 19 का आप मल्टीप्लाई 11 में करोगे, यानी कि 11 बार पहाड़ा पढ़ो भाई, 19 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ोगे तो 19 दाई कितना होता है 190 होता है। अगर 11 बार चला जाओगे तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको 19 दाई 190 यानी कि कितनी बार गया 10 बार, कितनी बार गया 10 बार। अब यहाँ पर आपको दशमलव से पहले पहले वाली लेना है कि कितनी बार कटा है, दशमलव के बाद में नहीं लेना है। 200 में मैंने 19 का भाग लगाया, यानी कि 200 में 19 का भाग लगाया तो पूरी तरह से कितनी बार विभाजित हो गया 10 बार तो हो गया। अब पॉइंट जो आपके दशमलव वाली नहीं लेनी है, आपको इतना ही लेना है। तो ऐसी 10 संख्याएं होगी जो 19 से कट जाएगी। 200 यानी कि 1 से लेकर 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या होगी 10 होगी। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपके एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दे दे कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है, ठीक है, आपको बतानी है। आपको बोला जाए कि 100 तक 18 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 100 में भाग लगाना किसका 18 का। 18 बच्चा कितना होता है 90, यानी 5, ठीक है। यानी 5 ऐसी संख्या हैं जो 18 के पहाड़े से कट जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि 18 संख्या हो जाएगी, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 4 दी 54, फिर 72, फिर 90। तो दोस्तों देखो आपके 5 संख्या होगी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे तो 100 से ज़्यादा चला जाएगा। तो इस प्रकार से ना ये आपका आंसर, इस प्रकार से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो चलिएगा अपन आगे और से देखते हैं। ये तो हो गया दोस्तों तक, यानी कि 1 से लेकर इतनी संख्या तक। लेकिन आप जैसे कि आपके आ जाता है कि 200 से
500 तक 20 से कटने वाली 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। अब दोस्तों देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है, आपको दो चीजें याद रखना है। अगर बोलता है कि 200 से 500 तक, अगर तक की बात करता है तो आपको क्या करना है, जो शुरू की है ना उसमें से -1 करना है। अगर यहाँ पर बोल दे कि 200 से 500 के बीच में 20 से कटने वाली संख्या, तो आपको क्या करना है, अगर बीच दे दे, ठीक है, बीच में, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट की संख्या है उसमें से -1 करना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि तक, यानी 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो आपको क्या करना है कि 200 में से क्या करना है, -1 करना है, और इधर आपका 500 दे रखा है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बोल रहा ना 20 से कटने वाली संख्या, तो आप दोनों में क्या करना है, 20 का भाग लगा दो, 20 का भाग लगा दो और माइनस कर दो। सिर्फ इतना करना है। इतना करने पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, 200 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 200 में से 1 माइनस करता हूं तो 199 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 20, और माइनस इधर 500 बटा 20। ठीक है। अब देखो, अब देखो उसका भाग लगाओ, 199 में 20 का भाग लगाओ, तो अब देखो 9 बार चला जाएगा, यानी कि 20 नंबर कितना होता है, 180 होता है। तो 20 नंबर 180 होता है। अगर 20 दाई करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 200, तो 200 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार चला गया। आपको सिर्फ जो 10 मतलब से पहले पहले वाला लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर दो, 0 से 0, और 50 में 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, आपको सिर्फ अंतर देखना है, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 ऐसी संख्या है जो 200 से 500 के बीच में कट जाएगी। किससे, 20 के पहाड़े से, यानी 20 से कट जाएगी। ये आपका क्या बताया मैंने कि यहाँ पर 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। आपको क्या करना है, अगर 20 से 500 तक अगर तक आ जाता है तो इस पहले वाली जो संख्या उसमें से -1 कर लो। अगर यहाँ पर आ जाता है कि 200 से 500 के बीच, अगर बीच आता है तो यहाँ पर बड़ी वाली जो संख्या दे रखा होता है उसमें से -1 कर लो। तो यहाँ पर दे रखा है तक, तो यहाँ पर 200 में से मैंने -1 किया, और दोनों में 20 का भाग लगा दिया। 20 का भाग लगा के 20 का, और दोनों को क्या करना है, माइनस का लेना है, यानी कि 199 हो जाएगा बटा 20, और -500 बटा 20 हो जाएगा। 20 का यानी 20 नंबर 180 होता है, और अगर 20 दाई करूंगा तो ये 200 हो जाएगा। तो 200 ज़्यादा हो जाएगा, 199 कम रहेगा, इसलिए मैं एक कम लेके चलूंगा। तो यानी कि 20 नंबर 180 होता है। तो यहाँ पर आपको दशमलव के बाद में नहीं लेना है, सिर्फ दशमलव से पहले पहले वाला लेना है। तो यहाँ पर 9, और यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा तो 25 बार चला जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ 16 होगा। ठीक है, कितना होगा, 16 होगा, ये 16 होगा। तो यानी कि 16 ऐसी संख्या है जो 200 से 500 के बीच में 20 से कट जाएगी। इस प्रकार से आपको निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिएगा, देखो यहाँ पर ले लेते हैं अपन 500 से 1100 के बीच कटने वाली के बीच 30 से कटने वाली संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब दे रखा है 500 से 1100 के बीच, बीच आ गया। अगर तक दे रखा होता है तो 500 में से -1 करते हैं, और अब बीच आ गया तो 1100 में से करेंगे, यानी कि 500
ठीक है। और 500 यहाँ पर दे रखा है 1100। अब यानी कि 20 दे रखा तो माइनस इसमें से एक कर लो, और क्या करना है बटे में आपको क्या करना है 30 दोनों का भाग लगा देना है दोनों में, और आपको माइनस कर देना है, सिर्फ इतना करना है। तो आपका 30 से कटने वाली संख्या आ जाएगी, कितनी संख्या है। तो भाग लगाओ, यहाँ पर भाग लगाया तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ज़्यादा किया 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और बचा 2 तो 20 हो गया, और 3 छक्के कितना होता है 18, तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस। अब देखो इसमें से भाग लगाए जाएंगे 1100 में से, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1099। ठीक है, कितना हो जाएगा 1099, और 1099 में अगर 30 का भाग लगाए, देखो 30 का भाग लगाओ, अगर 30 का भाग लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 तिया 9 यानी 90, यानी 3 बार गया यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ पर 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 9 बचा। ठीक है, अब देखो 199 हो गया। अब 30 में अब देखो एक भाग लगाओ, तो यहाँ पर 30 सके 180, और फिर जो ज़्यादा चला जाएगा तो 6 बार गया 30 सके 180। अब यहाँ पर हमें से कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से चला गया, यानी कि अब पॉइंट के बाद आएगा तो हमें सिर्फ इतना ही लेना है, 36 ही लेना है, तो इनका डिफरेंस कर लो, सिर्फ इतना ही करना है। आप 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपके 20। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 20 होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो वो आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और भी समझाया जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब चलिएगा दोस्तों अपन नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लगा सकते हो दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये काफी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आपको सिर्फ तरीका होना चाहिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। उच्चतम अंक पूछ रहा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यानी बोल रहा गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम की बात कर रहा है, तो विषम की बात कर रहा है, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, यदि उनके कुल अंक 185 दे रखा है तो 5 विषम पूर्णांक ले लेंगे सबसे पहले। तो 5 उम्मीदवारों के 5 विषम पूर्णांक ले लेंगे, यानी कि विषम संख्या आएगी। अगर तो पहले मुझे मानना पड़ेगा, तो मैं क्या मानूंगा, देखो मैं मानूंगा x, फिर कि मानूंगा x+2, फिर मानूंगा मैं x+4, फिर मानूंगा मैं x+ यहाँ पे 6, कितने हो गए 1 2 3 4 हो गई, और फिर मान लूंगा मैं x+ यहाँ पर हो जाएगी 8। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि आपने ऐसा क्यों माना, तो देखो मैंने इसलिए माना कि अगर मैं मान लूं कि x की जगह अगर कोई विषम संख्या, अगर एक संख्या जैसे कि मैंने 3 मान लिया, अगर मैं इस 3 में तो 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 5, तो ये भी तो विषम संख्या है। और फिर इसी विषम संख्या में मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा 9, तो 9 भी मेरी विषम संख्या है। फिर इस 9 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 15 ही विषम संख्या है। और फिर इसी 15 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा, इसी 15 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 23। भाई 15 में मैं 8 जोड़ूंगा तो 5 और उधर के 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों कितना 23। तो देखो ये भी तो आपकी विषम संख्या है, तो आप इसलिए मैंने यहाँ पर माना। आपको देखो
अगर आपको यहाँ पर चाहे से विषम संख्या दे रखा हो या फिर आपको सम संख्या दे रखा हो, सिर्फ मानना तो ऐसा ही है। अगर मान लो जैसे कि अगर आपको कोई यहाँ पर सम संख्या मान ले, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सम संख्या मानी, जैसे कि 2 एक्स को मैंने 2 मान लिया, तो 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगी, 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगी, 8 में 6 जोड़ दूंगा 8, तो यहाँ पर मेरे पास 14 हो जाएगी, और 14 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी 22 हो जाएगा। 14 में अगर 8 जोड़ दूंगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। तो आपको सम संख्या मानो या विषम संख्या मानो, आपको मानना सिर्फ ये है। आपसे बोल रहा है ना कि एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, तो मैंने मान लिया। अब बोल रहा है कि दोस्तों यदि उनके कुल अंक 185 है, यानी कि कुल अंक 185 है, मतलब इनको जोड़ा, इनका जोड़ 185 के बराबर है, तो आप इन सभी को जोड़ लो। यानी कि मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर x प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, और फिर प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस 4, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। इनका योग किसके बराबर होगा, 185 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। यहाँ पर x को देखो, यहाँ पर x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x, और प्लस संख्या कितनी है, संख्या देखो यहाँ पर अगर 2 और 4 6, 6 6 12, और 12 और 8, 12 और 8 कितना होता है, 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, और बराबर में उधर आपका दे रखा है 185। अब इसको सोल्व कर लो, यानी कि 5x, और ये 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 85 में से माइनस कर लो भाई, यानी कि 185 दे रखा है, उसमें से माइनस 20 कर लो, तो 5x बराबर, यानी कि 5 में से, यानी हो जाएगा 5, 8 में से 2 गया तो आपके 6, और 1 इधर है, तो आपके x की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको 165 में आपको भाग लगाना है, किसका, 5 का। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, और एक 5 तिया 15, यानी 33 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 33 आ गया। आपसे क्या बोल रहा है, तो उच्चतम अंक कितना है, उच्चतम आपका अंक ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x आपका क्या है, 33, 33 और प्लस यहाँ पर 8 जोड़ देना है। ठीक है, 33 प्लस अगर 8 जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 41। ठीक है, 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 41। तो आपका राइट आंसर ये होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। यानी कि मैंने पहले 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त जितने भी अंक थे, मैंने मान लिया कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 मान लिया है। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर विषम पूर्णांकों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। देखो 33 आ गया, x बराबर 33 आया है, तो इस 33 में देखो 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में फिर मैं 4 जोड़ूंगा, 35 में फिर 4 जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा। सब आ तो रहा है, विषम ही आ रहा है ना सभी, तो इस तरह से होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे हो, यानी कि ऐसा इतना लंबा थोड़ी करेंगे, कोई छोटी ट्रिक, यानी कि कुछ आसानी से कोई ट्रिक बता दो, यानी कि शॉर्ट ट्रिक बता दो ना, यानी कि भाई आसानी से कर ले, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। देखो आपको सबसे पहले ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है ना। सभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा दोस्तों, पर इसकी ट्रिक बताते हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं इसको मीठा देता हूँ ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने होंगे। उच्चतम अंक की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त एक 5 विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर टोटल अंक कितना दे रखा है, टोटल अंक दे रखा है 185। इस 185 में आप भाग लगा दो 5 का। ठीक है, यानी 5 दे रखा है, 5 विषम पूर्णांक, यानी कि तो आप उसका भाग लगा दो। जब 185 में 5 का भाग लगाता हूं तो यहाँ पर देखो, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया कितना हो जाता है 15, और 5 चौक 20 हो जाता, ज़्यादा गया तो 5 दिया 15। अब कितना बचा,
5 तिया 15, 3 और 5 7 35, यानी कितना हो गया 37। जो आपका 37 आया है, ये जो 37 आया है वो आपका बीच वाला पूर्णांक आया है, यानी कि 37 आया है वो बीच वाला आया है। यानी कि बोल रहा है ना 5 विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, 5 उम्मीदवारों की, ठीक है। तो 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त जो अंक थे ना विषम पूर्णांक, वो यहाँ पर जो उनका अंक आया है विषम, वो यहाँ पर आपका 37 है। ये बीच वाला आया है, ठीक है, यानी बीच वाला आया है। तो मतलब कि 5 विषम की पूर्णांकों की बात कर रहा है, 5 उम्मीदवारों की बात कर रहा है, तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। अब अंक के विषम ले लो, अब विषम लेंगे तो 37 है, 38 यहाँ पर हो जाएंगे 39, और 40 से 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 यहाँ पर इधर हो जाएगा 35, और इधर हो जाएगा आपके 33, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। आपसे बोल रहा है कि उच्चतम अंक कितने हैं, उच्चतम अंक आपके 41 है। अगर न्यूनतम की बात करता तो यहाँ पर 33 है, बीच वाले की बात करता तो यहाँ पर 37 है, ठीक है। आपसे बोलता कि बीच के जस्ट छोटा कौन होगा, तो यहाँ पर आपका 35 होगा। इस तरह से भी आपका पूछ सकता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही क्वेश्चनों को अपन करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन करवाया है वो आपको अच्छे से बेहतरीन से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।